लाइफ। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Ronak and this is going to be another study vlog, and I'm also going to share my economics of physical Hindi Viva experience, so I will share that later on in this video, and must let me know how do you like my hair. मैंने काटे हैं, मुझे पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए ना। I can do a lot better in fashion. भी नहीं आता है fashion का, but it's okay. मैं जो करती हूँ मैं अच्छा कर देती हूँ। I'm so happy. Okay, let's get to the vlog. मैं थोड़ी सी पागल हो गई ना। So सबसे पहले I clean my table because जब तक मेरी टेबल साफ ना हो तब तक मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। एंड लिटरली तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे रूम में तुम्हें एक टेबल और एक चेयर मिल ही जाएगी जिसपे तुम्हारे पूरे घर का सामान होगा। एंड तुम कुछ भी कर लो, वो टेबल और वो चेयर कभी भी साफ रह ही नहीं सकती। तुम आज साफ करोगे कल वापस से वैसी हो जाएगी। तो टेबल वगैरह साफ करने के बाद आई हैड सम चाय बिकॉज चाय के बिना चाय पीकर सबसे पहले मैंने इंडियन इको पढ़ना शुरू किया एंड आई वाज रीडिंग द एनसीईआरटी, बट नाउ आई फील लाइक इस टाइम पे एनसीईआरटी रीड करना इज नॉट इफेक्टिव एट ऑल. इट्स गुड फॉर द डेटा रिलेटेड चैप्टर्स, बट राइट नाउ आई डोंट फील लाइक आई विल बी रीडिंग एनसीईआरटीज एनीमोर. Rather than that, I will solve past year questions, most important or most expected questions, because they'll be more efficient and effective for me at least. इस टाइम पर आई ऑल्सो नीड टू फोकस मोर ऑन अकाउंटेंसी बिकॉज आई एम रियली वीक इन दैट सब्जेक्ट. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट आई यूटिलाइज माई टाइम इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर दैट इज पॉसिबल. मेरे स्कूल फेयरवेल की भी डेट आ गई है एंड आई हैव बीन प्लानिंग अ लॉट फॉर इट. पर फेयरवेल एंजॉय करने से ज़्यादा टेंशन मुझे ये है कि उस दिन मेरे बाल अच्छे लगेंगे या नहीं. एंड फेयरवेल के लिए 2 दिन तो ऐसे ही जाने वाले हैं, तो आई एम रियली ट्राइंग कि इस सब के पहले ही मेरा अकाउंटेंसी का सिलेबस रिवाइज हो जाए सो दैट आई कैन एंजॉय माई फेयरवेल विदाउट एनी टेंशन. One hour later. I had some like a laddu in Malai wala doodh and I truly love this combination. Must let me know if you have ever tried this. And iske baad I was going through a mind map of the first chapter of macroeconomics, and mind maps are really helpful for me exam के पहले revision करने के लिए, especially for business and Indian economics. उसके बाद I solved the worksheet of the same chapter. अभी मुझसे काफी कुछ गलत हो रहा है and I clearly need to work on that. After that, I also solved a sample paper which I forgot to record. मुझे सबसे ज़्यादा तब बुरा लगता है जब मुझे फ़ोन से ही पढ़ना होता है एंड इस वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि लैपटॉप मेरा भाई यूज़ करता है एंड मेरा पुराना फ़ोन भी ख़राब हो गया था. सो ओके. तो मेरे इकोनॉमिक्स के वाइवा में मुझसे इकोनॉमिक्स के सवाल ही नहीं पूछे. मुझसे क्या पूछा? मुझसे पूछी अकाउंटेंसी, मुझसे पूछा बिजनेस का पार्ट बी जो कि मैं बिजनेस के वाइवा में तक पढ़ के नहीं गई थी. क्या कि मेरे इकोनॉमिक्स के वाइवा में ना मेरे जो सर हैं स्कूल वाले वो साथ में थे, तो वहाँ पे वो आ गए मेरे वाइवा के टाइम और उन्होंने एक्सटर्नल वाले सर से बोल दिया कि आप तो इससे जो पूछना है आप वो पूछो. इसको रुला के भेजो. उसके बाद फिर उन एक्सटर्नल सर ने मुझसे पूछा, मेरा फाइल पीओपी पे था तो उन्होंने मुझसे पूछा एफडीआई एफपीआई बता दो. मैंने बताया. फिर वो मुझसे शेयर मार्केट के क्वेश्चन करने लगे, फिर मुझसे कुछ और पूछने लगे बिजनेस का, फिर कुछ अकाउंट्स का, फिर कुछ और पूछने लगे एक्चुअल वाला रियल वर्ल्ड का सवाल. यार मैं वो लड़की हूँ जिसको शेयर मार्केट में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है और मेरे को इसी वजह से पार्ट बी नहीं पसंद है बिजनेस के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में, पार्ट बी के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में. एंड मुझसे उन्होंने अकाउंटेंसी और पूरी बिजनेस पूछ डाली यार. फिर मेरे को इतना ब्रेक डाउन हुआ है, मैंने अपनी इतनी एग्जिस्टेंस क्वेश्चन करी है. मेरे को इतना गंदा लग रहा था कि क्या फायदा मेरा इतना पढ़ने लिखने का जब मुझे इतना सा बेसिक चीज नहीं आती. और मेरे को एग्जामिनर सर ने बोल दिया बेटा कॉमर्स की फील्ड में अगर आपको इतना ही नहीं आता है तो आप क्या करोगे लाइफ में. एंड आई वाज लाइक क्या इतना बुरा हूं मैं. ठीक है ये सर तो मुझे पहली बार मिल रहे हैं ना, अब खुद को मन बहलाने के लिए तो इंसान कुछ भी बोलेगा ही ना. ओके. इको के प्रैक्टिकल के बाद नेक्स्ट डे मेरा फिजिकल का प्रैक्टिकल था. एंड एक तुम लोगों को अगर पता हो तो
एक प्रैक्टिकल में 2 बैच बन पाते हैं 30-30 बच्चों के, एंड मेरा हमेशा लास्ट बैच में आता है, तो तीसरा बैच बन ही नहीं पाया उस दिन, एंड मेरा पूरा दिन बर्बाद हुआ है स्कूल में बैठे हुए। अब मेरे को पता नहीं था कि ऐसा बैच वाली चीज़ होती है, तो मेरे को इतनी गुस्सा आई ना कि दिन भर से बैठा के रखा है और अब तुम कह रहे हो कि नहीं हम वाई वाई नहीं कराएँगे तुम्हारा। तो फिर क्या बोलते हैं, फिर मैं प्रिंसिपल सर के पास चली गई गुस्से में एकदम कि सर ये क्या हो रहा है, फेयरवेल तो भी कंसीडर कि 5 घंटे में हो जाए। मतलब उस दिन मुझे बहुत तेज़ रोना आ रहा था क्योंकि मैंने उस दिन ना वो बनाया था मिट्टी का दिया, एंड मेरे दोस्त ने उसमें हाथ मार दिया था। मेरा दिमाग इतना खराब हो रहा था, इतना खराब हो रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर प्रिंसिपल सर ने मुझे समझाया कि बेटा बड़े हो रहे हो, प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे ध्यान दो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्यों नहीं हो पा रहा है मेरा वाइवा। फिर नेक्स्ट डे मुझे फिर जाना पड़ा, एंड नेक्स्ट डे भी मेरा पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे के बाद मेरा हिंदी का था, तो हिंदी का दिन भी मेरा ऐसे ही चला गया, क्योंकि यार स्कूल से इतना थक हार के इतनी देर में आने में ना फिर जान नहीं बचती है कि तुम और पढ़ लो। तो ऐसे ही ऐसे मेरा 3-4 दिन बर्बाद हो गए हैं, एंड इसलिए मेरा अकाउंट्स का बहुत बैकलॉग बन गया है। मेरी अकाउंट्स की प्रिपरेशन अभी भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो हम ट्राइंग की जल्दी जल्दी से हो जाए यार, अकाउंट्स का मेरा चालू हो कि मैं पेपर लगा पाऊँ पूरे पूरे वाले। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं लगाने यार, अच्छे से लगाना चाहती हूँ, तो इसीलिए। तो फिर आज मैंने अकाउंट्स भी नहीं किया। मैं थोड़ी सी पागल हो गई हूं ना इसलिए। बर्बाद हूँ ना, सरप्राइज मत हो ना अगर मेरे अकाउंट्स में बोर्ड्स में अच्छे नहीं आए। मुझे एक्सपेक्टेशन भी मत लगाओ कि मेरे अकाउंट्स में अच्छे आ जाएंगे। बाकी सब में तो लगाने लगा लो। कुछ तो कर ही लूँगी बाकी सब में, बट इसका तो उम्मीद नहीं है मुझे खुद से। मतलब 10th में मेरी मैथ्स इससे ज़्यादा अच्छी थी। मेरी आंखें शक्ल इग्नोर करो, आई जस्ट वोक अप। नमक खराब है ना। You know what? I stole my personality from Shagun. Do you guys even know Shagun? अब इस पॉइंट पर मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए आई कंप्लीटेड द माइंड मैप ऑफ द चैप्टर स्टाफिंग ऑफ बिजनेस, एंड देन दवा लेकर आई स्लेप्ट बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड। फॉर नाउ आई एम नॉट प्लानिंग कि मैं बिजनेस और पढ़ूंगी एट ऑल। बिजनेस में 10 दिन का गैप है, एंड इट्स द लास्ट एग्जाम, और अकाउंट्स में मुझे बहुत वर्क करने की नीड है, और वो सबसे पहले है। सो आई विल बी स्टडिंग अकाउंटेंसी मोर देन द अदर सब्जेक्ट्स।